Good morning, class 11 students. We have already discussed about substitute goods. Today we are going to discuss about complementary goods. Complementary goods हिंदी में बोलते हैं उसे पूरक वस्तुएं. Those goods which are used together to satisfy a particular want. मतलब ये वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की वांट को सेटिस्फाई करते हैं. डिमांड फॉर द कमोडिटी वेरीज इन्वर्सली विद द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब इनकी जो डिमांड होती है, इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उनके प्राइस पर डिपेंड करती है. अब ये एक दूसरे से सेटिस्फाई कैसे करते हैं या एक दूसरे को सेटिस्फाई कैसे करते हैं. देखो ऐसा है, जब दो या दो गुड्स होती हैं वो एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, पेन और रिफिल का एग्जांपल हम लोग जानते ही हैं. अब ये पेन है, ये बिना रिफिल के बेकार है, और रिफिल जो होता है अब कितनी देर तक हम रिफिल से काम करेंगे, तो वो बिना पेन के बेकार है. कार और पेट्रोल, भाई अगर पेट्रोल या डीजल जो भी समझिए, अगर ये ना हो तो कार बेकार है. ठीक है ना. एग्जाम्पल है इसका. शूज एंड सॉक्स ले लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लीजिए. घर में मोबाइल फ़ोन तो हमारे पास है ना, मोबाइल फ़ोन एंड बैटरी. अगर बैटरी को निकाल दीजिए तो मोबाइल फ़ोन बेकार, मोबाइल जो है विदाउट बैटरी बेकार. तो दैट मीन्स वो एक दूसरे की पूरक है. अगर वो दोनों होंगे तभी ये काम हो पाएगा. ठीक है ना. जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, हम लोग डेली यूज़ में देखते ही हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मिल्क एंड शुगर कर लीजिए, ये एक दूसरे का टी के लिए, अगर हम चाय के लिए देखें तो मिल्क और शुगर. ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स हैं. तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स से एक दूसरे की वांट को सेटिस्फाई करते हैं. तो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पेट्रोल एंड कार के. ठीक है, पेट्रोल एंड कार को लेकर हम डिफाइन कर रहे हैं. देखिए हमने क्या किया है, अभी नॉर्मल सी चीज़ बता रही हूँ. ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल की कीमत है और डिमांड कितनी हम डिमांड कर रहे हैं, और ये कार है और ये कार की आपकी कीमत है और कितनी डिमांड हो रही है. हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको. जैसे मान लीजिए पेट्रोल की हम कीमत ले रहे हैं. पेट्रोल मान लीजिए 40 रुपीज़ पर लीटर है, तो हम कितने लेते हैं, 5 लीटर लेते हैं. ठीक है ना. अब एक कार हमने ली है, उसकी कीमत जो है 5 लाख रुपीज़ है. ठीक है ना. अब पेट्रोल के रेट हमने कहा भी चलो सस्ते चल रहे, 40 रुपीज़ से कर रहे हैं, 5 लाख की, तो हमने 2 गाड़ी ले ली. इसकी डिमांड कितनी होगी, 2 हो गई है. ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, पेट्रोल के रेट क्या हो गए, एकदम से बढ़ गए. कितने हो गए, 40 का मान लीजिए 80 हो गया. ठीक है. अब हमने क्या ये 80 कर लिया, कितना कर लिया हमने, 80 कर लिया. तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी. भाई ये बिल्कुल जैसे जस्ट डबल का फ़र्क है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 लीटर कर दिया. ठीक है. अब ये देखिए, कार इसकी कीमत 5 लाख ही रुपीज़ है, 5 लाख ही रुपए है. हमने क्या कर दिया, आप कितने में भाई हम क्या करेंगे, हम एक ही में इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से समझिए, क्या था कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए. पेट्रोल के रेट जैसे ही इंक्रीज हो गए, पेट्रोल के रेट हमारी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. पेट्रोल के रेट हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. पेट्रोल के रेट इंक्रीज हो. अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें हमने देखिए यहाँ पर देखिए कार की कीमत में कोई भी फर्क नहीं है. कोई भी कार के प्राइस ऑफ अ कार ये बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस ऑफ अ पेट्रोल के चेंज, पेट्रोल या डीजल इसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डिमांड, कार की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. देखिए अगर आप देखिए 5 लाख की तब भी थी, 5 लाख की अब भी है, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन क्या है, पेट्रोल या डीजल के रेट बढ़ जाते हैं तो जो कार की क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या होती है, आपकी कम हो जाती है. अब इसको हम समझते हैं एक तरीके से. देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरफ लिखा है प्राइस. अब हम क्या दो चीज़ें लेंगे, इनकी प्राइस लेंगे. ठीक है ना. और इसका वो लेंगे. अब प्राइस एंड डिमांड, प्राइस ऑफ अ पेट्रोल लेंगे एंड डिमांड ऑफ अ कार लेंगे. ठीक है. अब पहले कितनी थी प्राइस थी, 40 रुपीज़ प्राइस था इसका, तो कार की डिमांड कितनी थी, 2 थी. राइट. अब प्राइस कितना हो गया, 80 हो गया, तो कार की डिमांड कितनी होगी, 1. अब देखिए ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. ये क्या दिखा रहा है, ये इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है आपका, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या इनवर्स रिलेशनशिप है. अब इनको हम ग्राफ के थ्रू भी समझाएंगे आपको कि हाँ भी इसमें ग्राफ किस तरीके से बनेगा. देखिए यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा कार, ये प्राइस ऑफ अ पेट्रोल. ठीक है. 40
80, यहाँ पर हमने करा 1 2 सो ऑन, आप ले सकते हो 3 4 5 6, हमारे को तो 40 है। 40 में कितनी थी हमारे पास 2, 40 में कितना था हमारे पास 2 लाइक हियर, राइट। 80 में कितना आ गया हमारे पास 1। स्लोप देखिए डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया आपका, ये डाउनवर्ड जा रहा है, क्या जा रहा है आपका डाउनवर्ड। ऐसी क्या हो गया है, जैसे ही कम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जैसे ही आपकी पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पेट्रोल के रेट बढ़े, प्राइस ऑफ अ कार वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके जैसे ही रेट बढ़ते हैं तो अदर थिंग्स की जो डिमांडेड होती है वो उस पर भी फ़र्क पड़ता है, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वो भी कम या ज़्यादा हो जाता है। तो यही कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मतलब आपको समझ में आया, ये क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपका डिमांड का स्लोप क्या बनेगा डाउनवर्ड, क्या बनेगा आपका डाउनवर्ड। थैंक यू।